friends, welcome back to my channel Brain Warm Up. So today we will continue our chapter स्वतंत्रता की ओर. So let us begin our chapter. 1 महीने तक पैदल चलेंगे. तो फिर अब हमने आगे की कहानी पढ़ी. तो अब गांधी जी वो समुद्र की ओर जा रहे थे, डांडी मार्च करके समुद्र की ओर जा रहे थे. और वह समुद्र की ओर क्यों जा रहे थे? ताकि वो समुद्र के पानी से क्या बना सके? नमक बना सके. तो वो 1 महीने पैदल चलेंगे. धनी सोचकर परेशान हो गया. धनी ने सोचा, अरे यार ये गांधी जी तो कितनी लंबे देर तक चलेंगे, उनके पैर नहीं थकेंगे. इसलिए धनी परेशान हो गया. गांधी जी तो थक जाएंगे. धनी ने कहा, अरे यार गांधी जी तो थक जाएंगे, वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? यानी बस या ट्रेन होती थी उस टाइम, तो वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते थे? पैदल जाएंगे तो यह खराब फैलेगी. पैदल जाएंगे तो वो यानी फिर धनी को तो परेशानी हो गई. अखबारों में फ़ोटो. अब अखबारों में भी फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं. और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात है. यानी अब वो न्यूज़पेपर पे छपेगी ये बात, रेडियो पे रिपोर्ट आएगी और ये पूरी दुनिया जान जाएगी कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं. और ये बात ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत शर्म वाली होगी. गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी. गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, यानी गांधी जी बहुत ही समझदार हैं. धनी की आंखें चमक गई. बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो हैं ही. बिंदा ने फिर हंसकर बोला, हाँ वो तो अक्लमंद है ही. दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला. जब दोपहर को आश्रम में थोड़ी सी शांति छा गई तो धनी अपने पिता को ढूंढने निकला. वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे. यानी वो एक पेड़ के नीचे चरखा काट रहे थे. तो पिताजी, क्या आप और अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हो? धनी ने सीधे काम की बात पूछी. मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे. यानी धनी ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, जब गांधी जी डांडी मार्च के लिए जाएंगे तो फिर क्या आप और अम्मा भी जाओगे उनके साथ? यानी आप और मम्मी भी जाओगे उनके साथ? तो फिर उसके पिता ने बोला कि नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी अम्मा घर पे ही रहोगे. मैं भी आपके साथ चलूँगा. फिर धनी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा. बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे. आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं. धनी ने हाथ पकड़ लिया. मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ. धनी ने कहा, मैं 9 साल का हूँ, मैं आपसे तेज़ दौड़. फिर धनी ने अपने पापा से कहा कि मैं आपसे भी तेज़ दौड़ सकता हूँ. धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है. फिर धनी के पिता ने बताया, सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनको महात्मा गांधी जी ने चुना है. ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे. फिर धनी ने अपने पिता से कहा कि मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा, वो मेरे को हाँ कह देंगे कि मैं भी उनके साथ चल. धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया. गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे. गांधी जी बहुत ही बिजी रहते थे. उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था. उन्हें अकेले में पाना आसान नहीं था. पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा. रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे. अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला. वे गौशाला में गायों को देख रहे थे. फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे. धनी और भिन्नी लगातार के पीछे पीछे चल रहे थे. अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले. बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा,
यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। भिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त भिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। यानी धनी ने बताया, हाँ बापू, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम भिन्नी है और इसी का दूध आप रोज़ पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया और धनी ने कहा, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छे, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। गांधी जी ने कहा, बहुत अच्छे, तुम इसकी देखभाल करते हो। अब यह बताओ धनी कि तुम और भिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो फिर गांधी जी ने पूछा, अब ये बता दो धनी कि भिन्नी और तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी ने यह बात घबरा कर बोली। हिम्मत, क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कहा। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। तो फिर उसने बड़ी हिम्मत के साथ बोला, क्या मैं आपके साथ डांडी मार्च चल सकता हूँ? तो गांधी जी ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पापा जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो फिर उसके पिता थे, तो गांधी जी ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थकेंगे, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। गांधी जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, तो धनी भी अड़ गया कि धनी ने भी गांधी जी से बोला कि मैं भी अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो भिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यानी फिर गांधी जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मेरे एक समस्या है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो भिन्नी की देखभाल कौन रखेगा? और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे को बहुत सारा दूध चाहिए जाए, मेरी ताकत लौट आए। तो ये सब गांधी जी ने भिन्नी को समझाने के लिए बोला। यह बात तो ठीक है, भिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से भिन्नी को सिर से लाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए भिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला। भिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। यह कहानी सुब्रता सेन गुप्ता ने लिखी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।